नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मोदी सिंधिया शिवराज के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की चिंगारी फूटना शुरू हो गई है। दोस्तों, बीजेपी संघ की अच्छी पकड़ रखने वाले इंदौर में बीजेपी की जड़ें हिलने की आहट आज दिखने लगी। दोस्तों, हम आपसे यह बात उन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं जो आज सोशल मीडिया के साथ सड़क से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले इंदौर में बीजेपी में बगावत के सुर अब तेज हो चले हैं। बीजेपी के खुद्दार और कद्दावर कार्यकर्ताओं ने इंदौर के साथ प्रदेश बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि इंदौर में अमित शाह के दखल के बावजूद जमीनी वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जमकर की जा रही है। 2019 से तो अब हद हो गई। बीजेपी में उपेक्षा के शिकार नाराज कार्यकर्ता इतने आक्रोशित दिखे कि उन्होंने अपने खून का अंगूठा लगाकर पत्र राष्ट्रीय नेतृत्व यानी जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को भेजने की बात कही और कहा कि उन्होंने अपने खून पसीने से बीजेपी को इंदौर ही नहीं प्रदेश के साथ देश में खड़ा किया और इसके लिए मेहनत की। आज उन्हें मक्खी की तरह फेंका जा रहा है। दोस्तों, 20 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में शुरू बगावत ने मोदी, शाह से लेकर शिवराज, नरेंद्र तोमर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 से हो गई है। इंदौर के जमीनी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपेक्षा से नाराज होकर वर्तमान विधायक महेंद्र हाडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा जा रहा है कि इंदौर तो एक चिंगारी है जिसने आग सुलगा दी है। अब पूरे प्रदेश में सिंधिया बनाम सीएम शिवराज बीजेपी की जंग होने वाली है। दोस्तों, महेंद्र हाडिया पर आरोप लग रहे हैं और कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इंदौर 5 मुस्लिम बाहुल्य सीट है। उन्होंने मेहनत और लगन से यह सीट कांग्रेस से छीनी, पर वर्तमान विधायक महेंद्र हाडिया यहां काबिज होने के बाद बीजेपी के असली पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर पूछ परख खत्म कर रहे हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी होती थी, वहां अब पार्टी में गुटबाजी चरम पर जा पहुंची है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा है। विधायक महोदय इतने मदमस्त हो गए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछते ही नहीं। पार्टी की ओर से उन्हें ना तो किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है और ना ही उन्हें कोई सूचना दी जाती है। यहां तक कि अभी हाल ही में हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में पार्टी का मूल कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी विधायक को हिटलर बताने वाले नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी परेशानी उपेक्षा से भरा एक पत्र तैयार किया और मीडिया के सामने इस पत्र पर अपने खून से हस्ताक्षर कर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को पत्र लिखकर मोदी, शाह को बगावत से अवगत करवाने की बात कही। पार्टी हाईकमान को अपनी पीड़ा भरे पत्र में खून से अंगूठा लगाने वालों का कहना था कि पार्टी को बचाने के लिए वह मांग कर रहे हैं, जिसे खून पसीने से सींचा उसे खत्म नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। खून से अंगूठा लगाने वालों में किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मंडल उपाध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक शामिल हैं। इंदौर विधानसभा 5 में बगावत का सुर देख कांग्रेस ने भी अपनी ढपली बजाना शुरू कर दी है। वहीं कमलनाथ से सवाल पूछने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि बीजेपी का संगठन चरमरा गया है, हर कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 18 साल में बीजेपी नेता और उनके रिश्तेदार मलाई खाते रहे और अब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जो कांग्रेस में नहीं होती, क्योंकि कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। अब चुनाव में जनता के आरोपों का सामना भी उसे ही करना पड़ रहा है, इसलिए कार्यकर्ता बेहद परेशान है। वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए खून से खत लिखने पर भी मजबूर है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 में ही होना है और इसके लिए मात्र 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। दोस्तों, इस समय कार्यकर्ताओं का जो दर्द बीजेपी में इंदौर से उठा है, कहीं वह सिंधिया बनाम शिवराज ना हो जाए, क्योंकि जब से सिंधिया बीजेपी में शरीक हुए हैं तभी से बीजेपी के असली कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की आवाज ज्यादा आने लगी है। अब इंदौर से उठी आवाज पूरे प्रदेश में रंग दिखाती है या फिर इंदौर में ही सिमट कर रह जाती है, इसकी जानकारी हम आने वाले दिनों में आप तक पहुंचाएंगे। पर अभी आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।